अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर 5 है सेट एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये इस क्लास का बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में इस चैप्टर में से आपके पास 2 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 to 4 शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका इसमें से आता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आएँ 8 मार्क्स, 8 और एक लॉन्ग 4 12, 12 और 2 14, यानी कि 14 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो इस चैप्टर में से बनता है, 12 to 14 मार्क्स का। तो सबसे पहले शुरू करने से आपको मैंने इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है, बोर्ड के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शन, यानी कि इसमें हम सेट को देखेंगे और फंक्शन को। तो सेट हमारे पास क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सेट हमारे पास क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है एलिमेंट और ऑब्जेक्ट की, किसी भी एलिमेंट की। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि इसमें रिपीटिशन नहीं होती, यानी कि एलिमेंट रिपीट नहीं होते। मे बी एक सेट में एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो ये नहीं हो सकता उसमें 1 1 2 2 3 3 इस तरह के एलिमेंट हों। तो ये हमारे पास है सेट की डेफिनेशन। और सेट को हमेशा हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ABC, A to Z, किसी भी लेटर से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर होने चाहिए। तो स्टूडेंट, सेट की जब बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट सेट हमारे पास हैं, पहले उनको डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 अप टू सॉन, यानी कि ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर अप टू सॉन जाते हैं। अब नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, तो नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर में अगर ज़ीरो ऐड कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? होल नंबर। तो इसी तरह ये भी अप टू सॉन। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर। तो स्टूडेंट्स, इंटीजर में हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि इसमें प्लस वाले नंबर भी आ जाएंगे और माइनस वाले भी। ये हमारे पास है इंटीजर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास है इवन नंबर। तो इवन नंबर में हमारे पास ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। फिर हमारे पास है ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो इवन नंबर के अलावा हैं, 2 पर डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9, तो ये हमारे पास है ऑड नंबर। फिर हमारे पास है प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं। तो ये नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 अप टू सॉन, तो ये हमारे पास है प्राइम नंबर। फिर हमारे पास है रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और इसमें कंडीशन है Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, वो हमारे पास क्या है कि रैशनल और इरेशनल का यूनियन, यानी कि रैशनल यूनियन, रैशनल और इरेशनल का यूनियन हमारे पास क्या है? रियल नंबर। और अगर इसी का लिया जाए इंटरसेक्शन, यानी कि हम करें कि रैशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन करें, तो वो हमारे पास आता है फाई, यानी कि खाली सेट। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके पास MCQs है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि सेट पर कौन कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास होगा यूनियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं U से। फिर हमारे पास होगा इंटरसेक्शन, जिसको हम, यानी कि आप कह दें उल्टा U। फिर हम क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम C से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये बार से भी। फिर हम इसमें देखेंगे सेट को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। फिर हम देखेंगे सेट को माइनस किस तरह करते हैं। तो ये हमारे पास इस चैप्टर में ऑपरेशन यूज़ होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम
हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है सेट की, और सेट कौन कौन से हैं, और ऑपरेशन हम कौन से अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप गौर करें तो आपके पास है x इज इक्वल टू 1 4 7 9 और y आपके पास है 2 4 5 9। अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है x यूनियन y, ये हमारे पास है इसका फर्स्ट पार्ट और ये हमारे पास है इसका 4 पार्ट। स्टूडेंट्स जिस तरह मैं आपको 1 और 4 करवाऊंगा इसी तरह सेम आप 2 और 3 पार्ट खुद कर लेंगे। अब x यूनियन y हमारे पास क्या है, अगर गौर करें तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। अब इसमें देखें हमारे पास क्या है, 1 के बाद 2, अब 4 2 टाइम है तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे 4 7, 4 के बाद 5 7 9। तो यूनियन में हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करने स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट में रिपीटिशन नहीं होती। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब इन दोनों में हमारे पास देखें कॉमन क्या है, तो 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, 9 9। तो इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन एलिमेंट हम वो लिख रहे हैं 4 एंड 9। तो ये हमारे पास था x यूनियन y और y इंटरसेक्शन x। ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 17। यानी कि अब हमने प्राइम नंबर लिखने हैं जो लेस देन भी हो और इक्वल टू भी हो किसके, यानी कि 17 भी और 17 से पहले पहले जितने प्राइम नंबर हैं हमने वो लिखने हैं। तो प्राइम नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 9 3 के टेबल पर आ रहा है, 11 13 14 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 17। तो ये हमारे पास है सेट ऑफ प्राइम नंबर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y। तो y अब वो कह रहे हैं सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके पास आ गए फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो अब स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं आपने इसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट में आपको करवा रहा हूँ, जिस तरह फर्स्ट और थर्ड में आपको करवा रहा हूँ सेम एज इट इज आप सेकंड और फोर्थ खुद करेंगे। तो x यूनियन y, यूनियन में हमने कहा था कि हम क्या करते हैं सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन रिपीट कोई ना हो। तो तरतीब से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 तक तो नेचुरल नंबर थे जो दोनों में कॉमन थे, वो भी आ गए। 12 के बाद 13 के बाद 17। तो ये हमारे पास आ गए हैं x यूनियन y। अब x इंटरसेक्शन y कह रहे हैं। इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था जो दोनों में कॉमन हो आपने वो लिख लेने। आप कॉमन देखें 2 2, ये भी दोनों में कॉमन है, ये देखें 2 और 2। तो कॉमन क्या है हमारे पास 2, और इसी तरह 3 3 5 भी दोनों में कॉमन है, 7 भी और 11। यहाँ तक हमारे पास दोनों में जो कॉमन थे वो हमने लिख लें। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इजी है। अब इसमें आपने क्या करना है, एक्स वो कह रहा है 5 है, यानी कि एक्स में जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएगा खाली सेट 5। और वाई वो आपके पास कह रहे हैं इंटीजर हैं, तो इसमें आप लिख लेंगे इंटीजर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0। अब पॉजिटिव का इसने तो पॉजिटिव 1 2 3 अप टू सो। और टी आपके पास वो कह रहा है ऑड नंबर है, तो टी में आप ऑड नंबर लिख लेंगे 1 3 5 7 अप टू सोन। तो सेम एज इट इज जैसे ऊपर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने इसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर गौर करें तो आपको क्या बता रहा है कि u आपके पास है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन। अब ये देखें गौर करें तो आपको क्या कह रहा है, 3x जो है
वो 3 से ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल टू हो 25। यानी कि अब यू में हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो नेचुरल नंबर हो, बिलोंग करते हो नेचुरल नंबर को, और ग्रेटर हो 3 से और लेस देन इक्वल टू हो 25। तो यहाँ पर हमारे पास सेक्स में यू में जो एलिमेंट आएंगे वो कौन से हैं? 3 से ग्रेटर 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सॉन, ये हमारे पास जाएंगे 25 तक। तो ये हमारे पास है एक्स के एलिमेंट। अब यू के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट हमारे पास 4 से 25 नेचुरल नंबर। अब वो एक्स के कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम। जो एक्स के एलिमेंट हैं वो क्या है? प्राइम है, ग्रेटर देन 8, 8 से ग्रेटर और 25 से लेस, यानी कि 8 से 25 तक जितने प्राइम नंबर हैं वो एक्स में आ जाएंगे। अब 8 के बाद 9 प्राइम नहीं है, 11, 13, 17, 19, 25 तक का है 23, ये हमारे पास है प्राइम नंबर। अब y हमारे पास क्या है? y वो कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि y के जो एलिमेंट हैं वो होल नंबर हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि 4 से ग्रेटर और 4 भी शामिल है इसमें, इक्वल का साइन है। लेस देन इक्वल टू 17, यानी कि 4 से 17 तक होल नंबर। तो हमारे पास आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये हमारे पास आ गया y है, y जिसमें यानी कि 4 से 17 तक। अब वो स्टूडेंट्स आपको कह रहा है एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें अब आपने ध्यान रखना, ये जरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है पहले से। पहले हम फाइंड करेंगे एक्स यूनियन वाई। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई। अब एक्स यूनियन वाई में हमें पता है हम क्या करेंगे, जो दोनों के एलिमेंट लिख लेंगे लेकिन रिपीट कोई ना हो। अब एक्स और वाई देखें कहाँ से शुरू हो रहा है। वाई 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 के बाद देखें 19 और 23, ये हमारे पास आ गया इनका एक्स यूनियन वाई। अब हमने फाइंड क्या करना है? बेसिक जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने फाइंड करना था एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि यूनिवर्सल सेट यू में से हमने माइनस कर देना है किसको? एक्स यूनियन वाई की एलिमेंट को। अब यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? 4 से 25, और एक्स यूनियन वाई ये हमारे पास हैं जो इसके एलिमेंट, यानी कि यू में से यूनिवर्सल सेट में से इन सेट को माइनस करना है। अब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में सेम होंगे वो कट होंगे हमारे पास, और बाकी जो बचेंगे वो लिख देंगे। अब इसको मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। अब देखें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये हम कट कर देते हैं। 21, 22, 23, 24, 25, ये हमारे पास है यू माइनस। अब एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट हमारे पास क्या थे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19 और 23। अब हमने क्या करना है, यू एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है, यानी कि हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं वो क्या है, एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए जब हम इसको माइनस करेंगे यानी कि u माइनस एक्स यूनियन वाई, अब ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो कट हो जाएंगे। देखें 4 इधर भी है, इधर भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 11 12 13 14 15 16 17 तक सारे एलिमेंट हैं, वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब बाकी बचेगा क्या हमारे पास, अब देखें 19 इधर भी है और उधर भी, यानी कि 16 के बाद 17 हमारे पास इधर भी है उधर भी, 18 नहीं है तो 18, यानी कि जो फर्स्ट के एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेंगे हम, 18 19 भी है, 18 के बाद 20 नहीं है, 21 22 23 भी कैंसिल, 24 और 25। ये हमारे पास आ गया एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल होंगे, बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो हमने लिख लेना, ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। सेम एज इट इज इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से आप लोगों ने कर लेने। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि आपके पास x जो है वो इक्वल है 2 4 6 8, यानी कि इवन नंबर है हमारे पास 2 से 20 तक, और y हमारे पास मल्टीपल 4 हैं 4 से 24 तक। अब हमने फाइंड करना है x माइनस वाई। तो स्टूडेंट्स सेम जैसे मैंने आपको बताया था u माइनस एक्स यूनियन वाई सेम एज इट इज़, यानी कि x माइनस वाई का मतलब ये है आपने जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हैं वो कट कर देने। अब कॉमन देखें फर्स्ट में 2, अब 2 उधर नहीं है और बाकी जो x के बचेंगे वो लिख लेने हैं। अब दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, 2 के बाद अब देखें 4 उधर भी है कैंसिल, 6 8 है कैंसिल, 10 12 कैंसिल, 14 16 कैंसिल, 18 20 कैंसिल, यानी कि 18 तक आ जाएंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे और फर्स्ट के जो एलिमेंट बचेंगे वो आपने लिख लेने हैं। तो ये हमारे पास होता है माइनस, यानी कि दो सेट का माइनस हम किस तरह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सेम एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाया, सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो खुद आप सॉल्व कर लेंगे। माइनस का है, सेम एज इट इज़ आप करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 मैं आपको करवा दूंगा। सेम जिस तरह मैंने आपको पार्ट 5 करवाना है, इसके साथ पार्ट 5 और 8 मैं करवाऊंगा और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। और पार्ट 5 में अब पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, हमारे पास वैल्यू क्या क्या गिवन है। एक्स हमारे पास ऑड नंबर है 1 से 19 तक, वाई जो है इवन नंबर है 0 से 20 तक, और इंटीजर हमारे पास है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, यानी कि प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन इनटू वाई इंटरसेक्शन जी। अब सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्टली आपने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या है, y इंटरसेक्शन z। अब हमने क्या लेना है, y इंटरसेक्शन z। इंटरसेक्शन में हमने कहा था जो दोनों में कॉमन हो वो लिख लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। अब 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 14 16 18, यानी कि दोनों में जो इंटरसेक्शन में से कॉमन है वो ओनली 2 है आपके पास। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये आपके पास इवन नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या था, 2। यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी कि y इंटरसेक्शन z में हमारे पास क्या आया, ओनली 2 है। अब नेक्स्ट इसी तरह यहाँ पर आप देखें आपने क्या सोल्व करना है, अब x का यूनियन लेना है किसके, y इंटरसेक्शन z की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 2। अब इसका आप लेंगे यूनियन, तो यूनियन में हमारे पास हमें पता है सारे एलिमेंट आएंगे लेकिन रिपीट नहीं, 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5।
तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका पार्ट 8 है, वो कह रहा है फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक्स इंटरसेक्शन लेंगे वाई के साथ, तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेते हैं। अब दोनों में कॉमन देखें तो क्या है, ये हमारे पास हैं ऑड नंबर और ये हमारे पास हैं इवन। तो ये हमें पता है ऑड और इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट। तो इसी तरह अब एक्स इंटरसेक्शन जी करेंगे, ये हमारे पास हैं ऑड नंबर और ये नेक्स्ट हमारे पास हैं प्राइम। अब इनमें देखें कॉमन 3, 5, 7 और 11, 15 इधर नहीं है, 17 के बाद 19, ये हमारे पास है दोनों में कॉमन। फिर जब स्टूडेंट्स इनके इंटरसेक्शन की बात की जाए, अब ये देखें ये आया था खाली सेट और इसमें है 3, 5, 7, जब यूनियन लेंगे यानी कि यही वाले एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 3, 5, 7, 11, 17 और 19। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो सेम इसी मेथड से आप लोग खुद सॉल्व कर। अब स्टूडेंट्स 5.2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, वेरीफाई करवाना है हमने डिमॉर्गन लॉ को। तो स्टूडेंट्स बोर्ड में जो अक्सर लॉन्ग है वो इस एक यही होता है कि वेरीफाई करने डिमॉर्गन लॉ, या ये होगा या 5.4 का वो एक क्वेश्चन है, वो 5.5 का वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब वो कह रहा है कि यू आपके पास है 1 से 10 तक और ए आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9 और बी आपके पास है 2, 3, 5, 7। अब वो कह रहा है देन वेरीफाई डिमॉर्गन लॉ। तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टेट डिमॉर्गन लॉ, यानी कि इसके आपने ये लिखने होते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अगर ये देखें याद करने का बहुत आसान तरीका है, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन होल कॉम्प्लीमेंट के साथ है, बाहर यूनियन आएगा और दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इसी तरह अगर यूनियन के साथ लिखेंगे तो बाहर इंटरसेक्शन के साथ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी मैंने फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की है, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए लिखा, बी लिखा और इंटरसेक्शन का साइन और बी की वैल्यू। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो वो आ जाते हैं। कॉमन देखें क्या है हमारे पास 3, 5 और 7, तो ये हमारे पास आ गया इसका इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट सॉल्व की, अब हमने लेना है होल का कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू में से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। यू यूनिवर्सल सेट है और बी हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 3, 5, 7। अब यू में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 10 तक है, ये ऊपर देखे थे हमने। तो यू हमारे पास 1 से लेकर 10 तक है। तो यू माइनस सही मैंने आपको बताया था ये हम किस तरह करते हैं। तो सेम एज इट इज़ अब हम करेंगे, तो यहाँ पर ज़रा लिख लेते हैं हम यू सेट। यू हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 3, 5, 7। अब हमने माइनस फाइंड करना है, जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल होंगे और बाकी जो यू के एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेंगे 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो चुकी है, यानी कि इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो सेम एज इट इज़ अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, यानी कि यू में से अब ए को माइनस करना है। तो सेम एज इट इज़ ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल होंगे, बाकी जो यू के बचेंगे वो लिख लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, 1 भी दोनों में आ रहा है कैंसिल, 2, 3 भी नहीं लिखेंगे, दोनों में आ रहा है 4, 5 भी नहीं लिखेंगे, 6, 7 भी दोनों में है नहीं लिखेंगे, 8, 7 नहीं लिखेंगे, 8 के बाद 10। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो सेम एज इट इज़ अब हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस बी। तो अब ऐसे ही जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल, बाकी जो ए के यू के बचेंगे वो लिख लेंगे 1, 3, 2, 3 भी है, 4 भी नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 4 नहीं है उधर, 5 भी कैंसिल, 6,
7 भी नहीं आएगा, 8 9 10, ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब देखें यूनियन है, तो यूनियन में हमने कहा था सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होगा। 1 2 4 6 8 9 10, तो ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड की वैल्यू इक्वल है, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। तो ये थी आपके पास लेफ्ट साइड। इसका आंसर देखें आपके पास क्या है, 1 2 4 6 8 9 10। तो ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड। इसका आंसर क्या है, 1 2 3 4 6 8 9 10, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस प्रूफ ये हमारे पास था डी मॉर्गन लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा है कि आपके पास u है 1 से लेके 20 तक, यानी कि नेचुरल नंबर है फर्स्ट 20, और x आपके पास है 1 3 7 9 15 18 20, और y आपके पास है 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। अब हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो सेम एज इट इज जिस तरह पहले हम करते थे, लेफ्ट साइड को मैंने कंसिडर किया x माइनस वाई। तो x माइनस वाई मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे वो कट हो जाएंगे और बाकी जो फर्स्ट के एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेने हैं। अब 1 3 उधर भी है, इधर भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, 5 इधर नहीं है, 7 भी कैंसिल, 9 भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 15 भी, 18 उधर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और 20। ये आपके पास क्या बचा है, 18 और 20, क्योंकि जो दोनों में कॉमन थे वो कैंसिल हो, बाकी जो फर्स्ट के एलिमेंट बचेंगे वो आपने लिख लेने हैं। तो नेक्स्ट अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम y कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, वो क्या होता है u माइनस वाई। u आपके पास 1 से 20 तक है। अब जो फर्स्ट के बचेंगे वो लिख लेना। अब देखें यहाँ पर जो है वो कैंसिल होंगे, 2 नहीं है तो 2 इधर आ जाएगा। अब 2 के बाद देखें यहाँ पर 4 भी नहीं है, 4 भी आ जाएगा, 6 भी नहीं है, 6 8 12 13 है, 14 15 भी कैंसिल, 16 के बाद 18 के बाद 19 और 20, ये आपके पास आ गया y कॉम्प्लीमेंट। तो अब सेम एज इट इज हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो एलिमेंट हैं y कॉम्प्लीमेंट के, 2 4 6 8 12 14 16 18 19 और 20। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन देखिए हमारे पास क्या है, एक 18 कॉमन है दोनों में, ये देखें 18 और एक 20, इधर भी 20। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18 और 20। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ गया। ये भी हमारे पास 18 20 था और ये भी क्या है 18 20। तो ये थी एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है। क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है हमारे पास u क्या है 1 2 3 4 अप टू 10, और a हमारे पास है 1 3 5 7 9, और b हमारे पास क्या है 1 4 7 10। देन द वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब वो कह रहा है आपने वेरीफाई करवाना है फॉलोइंग क्वेश्चन को। तो इसका पार्ट 1 और 5 मैं आपको करवा दूंगा। तो जिस तरह मैं आपको पार्ट 1 और 5 करवाऊँ तो आपने सेम एज इट इज इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने इसी तरीके से खुद सॉल्व कर लेने हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट 1 हमारे पास क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड लेंगे फिर राइट साइड। लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाएगा तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। तो सेम एज इट इज मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a माइनस बी। a हमारे पास क्या एलिमेंट है 1 3 5 7 9 और b में है 1 4 7 10।
तो a माइनस बी मैंने आपको बताया था, पीछे हमने माइनस वाले क्वेश्चन किए थे। a माइनस बी में हमारे पास क्या आ जाएगा, a के ऐसे एलिमेंट जो b में है वो कैंसिल होंगे और रिमेनिंग जो हमारे पास a सेट के एलिमेंट बचेंगे वो हम लिख लेंगे। अब देखें 1 इधर भी है और b में भी है, ये कैंसिल होगा। 3 नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट देखें 5 भी नहीं है उधर, 5 भी आ जाएगा। 7 है, 7 कैंसिल। 9, 3, 5 और 9। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 और 7 इधर भी हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, 5 और 9। अब राइट साइड लेंगे, राइट साइड पे हमारे पास क्या है a माइनस बी, a माइनस बी होल, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, b के ऊपर क्या है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, ये b जो कॉम्प्लीमेंट है स्टूडेंट्स ये फाइंड करेंगे, क्योंकि b कॉम्प्लीमेंट पता होगा तो हम वहां पर उसका a के साथ इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अब b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस बी, ये यहाँ पर मैंने b कॉम्प्लीमेंट किया, u सेट लिखा और b। अब u के ऐसे एलिमेंट जो b में है वो कैंसिल होंगे, 1 इधर भी है b में भी है तो 1 नहीं लिखेंगे 2। अब 3 भी नहीं है उधर 3, 4 देखें दोनों में कॉमन है कैंसिल। 7 दोनों में कॉमन है, 3 के बाद हमारे पास क्या आएगा 4 कैंसिल होगा। 5, 6, 7 भी दोनों में कॉमन है, ये भी कैंसिल। 8, 9, ये हमारे पास क्या आ गया 2, 3, 5, 6, 8, 9। अब नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट आ चुका है, अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9 और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो क्या है 2, 3, 5, 6, 8 और 9, ये हमने लिख लिया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो हम लिख लेते हैं। अब दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, देखें गौर करें तो हमारे पास कॉमन क्या है, देखें 3 भी दोनों में कॉमन है। 5 ये भी कॉमन है, 5 के बाद देखें 9, 5 के बाद क्या कॉमन है 9, तो ये हमारे पास आ गया इसका राइट साइड का आंसर। गौर करें तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या आई थी 3, 5, 9 और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 3, 5, 9। हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a माइनस बी इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका पार्ट 5 हमारे पास क्या है, a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, यानी कि पहले हम क्या फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट क्या है a माइनस बी, तो हम a माइनस बी फाइंड करेंगे, हमने अभी प्रीवियस किया है। तो a माइनस बी में एक जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल और रिमेनिंग जो एक एलिमेंट बचेंगे वो लिख लेंगे। तो 1 दोनों में कॉमन है 3, 5 और 9, a माइनस बी क्या आ गया 3, 5 और 9। नेक्स्ट अब हम ब्रैकेट सोल्व कर लिया, अब कॉम्प्लीमेंट लेंगे u माइनस a माइनस बी, यानी कि जो a माइनस बी की वैल्यू आई है u में से उसको क्या करेंगे माइनस। a माइनस बी क्या था 3, 5 और 9। अब हम a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, u में से हम a माइनस बी को फाइंड किया। तो अब देखें, अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमें पता है ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो कैंसिल, रिमेनिंग जो u के बचेंगे वो लिख लेंगे 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 10, ये हमारे पास क्या आ गया a माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम राइट साइड लेंगे, राइट साइड हमारे पास क्या है a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, यानी कि पहले a कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, वो क्या होता है u माइनस a। u के सेट लिखा हमने 1 से लेकर 10 तक और a हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7, 9। अब इसका जब आंसर फाइंड करेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या होगा 1 दोनों में कॉमन है कैंसिल, 2, 4, 5 भी कैंसिल, 6, 8 और 10, ये हमारे पास क्या आ गया 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां पर हम a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट लिखेंगे 2, 4, 6, 8 और 10। अब हम लेंगे इसका यूनियन,
अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अब हम इसका यूनियन लेंगे तो यूनियन हमें पता है क्या होते हैं, सारे एलिमेंट आ जाते हैं लेकिन रिपीटिशन नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 2 4 6 7 8 और 10, ये हमारे पास आ गया राइट साइड का आंसर। तो हमारा हेंस प्रूफ हो गया। ये देखें लेफ्ट साइड का आंसर क्या था, 1 2 4 6 7 8 10, और राइट साइड पे भी क्या आ गया, 1 2 4 6 7 8 10। हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो रिमेनिंग पार्ट सेम एज इट इज़ है, वो भी आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है सेम एज इट इज़ 1 से लेकर 10 तक। ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, बी हमारे पास है 1 4 7 10, सी है 1 5 8 10। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं वो आपने सोल्व करने हैं। तो 3 पार्ट में आप लोगों को करवा दूंगा, सेम एज इट इज़ इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। तो मैंने इसका लेफ्ट साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो इसमें भी हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी एलिमेंट लिखे मैंने, बी सेट इंटरसेक्शन, और ये है सी सेट। अब जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमें पता है जो दोनों में कॉमन होते हैं वो लिख लेंगे 1, और देखें क्या कॉमन है, 1 और 10, ये दोनों में कॉमन था, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए का यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट के साथ। ए हमारे पास है 1 3 7 9, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई, 1 और 10, 1 और 10। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होगी, यूनियन में हमें पता है सारे लिख लेंगे लेकिन रिपीट नहीं होगा, 1 3 5 7 9 और 10। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ गया, 1 3 5 7 9 10। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कि ए यूनियन बी, यूनियन में हमें पता है सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 3 4 5 7 9 10, ये हमने लिख लिया ए यूनियन बी। अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए यूनियन सी। ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, और सी क्या है 1 5 8 10। यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 3 5 7 8 9 10, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी की वैल्यू का इंटरसेक्शन लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, 1 3 4 5 7 9 10, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या है, 1 3 5 7 8 9 10, ये हमारे पास है ए यूनियन सी। अब जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमें पता जो दोनों में कॉमन हो वो लिख लेंगे हम। तो दोनों में कॉमन देखें क्या है, 1 3 5 7 9 और 10, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये हेंस प्रूफ। अब देखें लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, 1 3 5 7 9 10, और राइट साइड भी क्या आ गई, 1 3 5 7 9 10। तो यहाँ पर हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी आपने खुद सेम एज इट इज सोल्व कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, डिमॉर्गन लॉ है, वो मैंने आपको 5.2 में डिमॉर्गन लॉ करवाया था। तो इसमें मैं वो नहीं करवाऊंगा क्योंकि सेम वैसे ही है, वो आप लोग खुद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, यू हमारे पास है 1 2 3 4 to 10, ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, बी है 2 3 5 4 5 8।
अब वो कह रहा है देन प्रूव द फॉलोइंग वेन डायग्राम। अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू सोल्व करना है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने इसको सोल्व कैसे करना है ये देखिए, हमने क्या करना है डायरेक्ट वेन डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। तो ये मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है इसलिए ये बॉक्स मैंने ड्रॉ किया, ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। अब ए सेट में 1 7 9 3 5 दोनों में कॉमन है, तो मैंने इसके वो पोर्शन पे लिख दिया जहाँ पे दोनों कॉमन थे, वहाँ पर कॉमन एलिमेंट लिखे, बाकी जो है वो एज इट इज़ 1 7 9 2 4 8। तो इसी तरह आपने बॉक्स ड्रॉ कर लेने। तो अब वो कह रहा है आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी। जब देखें स्टूडेंट्स मैं लूँगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब हमारे पास ए और बी के तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। यू बॉल पेन से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, या मे भी आप जिस तरह भी लाइन लगाना चाहें वो लगा लें या इसको शेड कर दें। अब ए यूनियन बी को मैं लाइन लगा लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने ए यूनियन बी यानी कि मैंने इसको शेड कर दिया है हॉरिजेंटल लाइन के साथ। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी जिसको मैंने हॉरिजेंटल लाइन के साथ शेड कर दिया है। अब वो कह रहा है आपने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू में से ए यूनियन बी की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें से ये देखिए मैं कैंसिल करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, तो ये जब मैंने होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया यू में से यानी कि हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, ये जो रेड कलर में मैंने शेड किया है तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। यानी कि वेन डायग्राम के थ्रू हमने ये शो कराया है कि यू में से हमने ए यूनियन बी जो है वो कैंसिल कर दिए। तो बाकी जो हमारे पास क्या बचा, ये जो रेड शेडेड रीजन है ये हमारे पास बाकी रिमेनिंग इसका बच जाएगा। तो नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इसको तो इसी तरह मैंने क्या किया, बॉक्स ड्रॉ किया, बॉक्स के अंदर मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए। सबसे पहले मैंने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने वर्टिकल लाइन के साथ ए कॉम्प्लीमेंट को शो किया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, यानी कि ए के यू में से ए को माइनस करना है, तो ये मैंने वर्टिकल लाइन के साथ शो किया है। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए को माइनस कर देंगे और बाकी हमारे पास जो है वो एलिमेंट किसके बचेंगे, बी के और यूनिवर्सल सेट के। तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट को मैंने हॉरिजेंटल लाइन से शो किया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बी वाला सेट माइनस होगा, हमारे पास ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो बच जाएंगी, तो उसमें ए सेट भी आएगा। और फिर हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर इंटरसेक्शन में गौर करें तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, ये हॉरिजेंटल और वर्टी लाइन जो स्केयर बने हैं हमारे पास ये कॉमन है। यानी कि इसमें भी हमारे पास ए यू बाकी बचा था और इसमें भी हमारे पास ए और बी कट करके ये जो स्केयर फॉर्म बनी है ये इसका आंसर है। तो इसी तरह आप वेन डायग्राम के थ्रू अपने जो है वो क्वेश्चन को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास दो डेफिनेशन है, ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या, वो कह रहा है एनी टू नंबर x एंड y रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। यानी कि कोई भी दो नंबर हमारे पास x और y है उनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, x और y इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। तो ये देखें मेरे पास दो नंबर है 2 3, इसको मैंने लिख दिया 2 3 और इसमें फर्स्ट जो वैल्यू होती है, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो x है और सेकंड जो वैल्यू होती है वो होती है y की। तो इसी तरह ये 2 3 और 3 2 इसकी एग्जांपल है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 इज नॉट इज इक्वल टू 3 2, 2 3 इज नॉट इज इक्वल टू 3 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x 3 है और y 2 है और यहाँ पर क्या था, x 2 था y 3। तो ये बात ध्यान रखनी है, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट है जी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, इसकी डेफिनेशन हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता है हमारे पास दो सेट के एलिमेंट का ए क्रॉस बी कंसिस्ट। अब ये कंसिस्ट करता है ऑल ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई सच डैट। यानी कि ये ए क्रॉस बी जो फाइंड करते हैं इसमें हमारे पास ऑल ऑर्डर पेयर जो एक्स और वाई के होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से, वाई बिलोंग करता है बी से। यानी कि हर एक्स एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा ए से और वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी से। तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ जाए। ए क्रॉस बी 1 2 3 4। अब इसमें हमने क्या किया, इसका ऑर्डर पेयर बनाए 1 3
1 4, 1 को पहले 3 के साथ फिर 4 के साथ, इसी तरह 2 को 3 और 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज है 5.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है A B सेट है CD, देन फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड करने हैं सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू पीछे करवाया है। तो A क्रॉस B में हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर बना लेंगे, इनके मल्टीप्लाई करवाना है लेकिन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। A के साथ C, फिर A के साथ D। हमेशा याद रखें ऑर्डर पेयर, और ये कॉमा लाजमी लगाते रहेंगे। फिर B के साथ C, और इसी तरह B के साथ D, ऑर्डर पेयर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास है A क्रॉस B। किस तरह हमने लिखा, बहुत ही आसान था। हमने पहले क्या लिखा, A के साथ C को, फिर A के साथ D को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, B के साथ C को, B के साथ D को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। नेक्स्ट वो कह रहा है फाइंड करना है B क्रॉस A। तो B क्रॉस A भी सेम एज इट इज हम फाइंड करेंगे, C के साथ A ऑर्डर पेयर कोमा C B ऑर्डर पेयर कोमा D A और D B। तो ये हमने B क्रॉस A फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम अबव आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सोल्व कर लेना है, उसमें भी क्रॉस फाइंड करना है आपने। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऊपर वाला भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड A एंड B। अब हमने पीछे पढ़ा था ऑर्डर पेयर, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है, सेकंड y है। तो फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रखेंगे, यानी कि x को x के इक्वल। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a माइनस 4 इज इक्वल टू 2। और सेकंड हमारे पास क्या है, b माइनस 2 इज इक्वल टू 1। x को x के इक्वल रखा, y को y के। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 2, माइनस 4 उधर जाकर हमारे पास क्या हो गया, प्लस 2, माइनस 4 इधर आकर प्लस 4। तो a इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो b फाइंड करेंगे, माइनस 2 उधर जाकर प्लस 2, 1 प्लस 2 b क्या आ गया 3। तो इससे रिलेटेड थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज है, वो भी हम सोल्व करेंगे। 3 माइनस 2a कोमा b माइनस वाई, यानी कि x क्या है 3 माइनस 2a और y क्या है b माइनस 1। तो इधर x क्या है a माइनस 7 और b क्या है, y क्या है 2b प्लस 5। तो x को x के इक्वल, यानी कि 3 माइनस 2a ये इक्वल होगा a माइनस 7 के। और नेक्स्ट क्या है, b माइनस 1 इक्वल होगा 2b प्लस 5 के। ये हमने क्या किया, इनको इक्वल रख दिए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2a। अब ये देखिए माइनस 2a है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ a के साथ क्या आएगा, प्लस। तो ये आप ध्यान रखें ज़रा, a के साथ प्लस का साइन आए, क्योंकि a के साथ माइनस आ जाए फिर आप लोग गलत कर देते हैं, वो माइनस a के साथ ही रहने देते हैं। हालांकि अननोन के साथ माइनस नहीं आना चाहिए। तो मैं 2a को उधर ले जाऊंगा, माइनस 7 इधर आकर क्या होगा, प्लस 7। तो a प्लस 2a, 3 प्लस 7 10, a प्लस 2a 3a। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड, a इज इक्वल टू क्या आ गया 10/3। b की वैल्यू फाइंड करेंगे सेम एज इट इज b। अब ये देखें b इधर प्लस का उधर जाकर माइनस है, अगर 2b को इधर लेके आते हैं b के साथ माइनस है, वो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए प्लस माइनस का ध्यान रखने के लिए 2b है, इसको -1 प्लस 5 इधर आकर -5, 2b प्लस b इधर जाकर क्या होगा, -b, माइनस माइनस प्लस -6, 1 प्लस 5 6 साइन माइनस का, 2b में से एक भी निकालें, b इज इक्वल टू -6। तो ये देखें बहुत आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड द सेट x एंड y। अब हमने इसमें सेट फाइंड करना है जबकि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो x के एलिमेंट होते हैं वो a को बिलोंग करते हैं, यानी कि हर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x का होगा, सेकंड जो है वो y का होगा। तो x सेट हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x हमारे पास आएगा a, ये देखें a b c d, ये हमारे पास आ गया x।
और y क्या होगा, y हमारे पास सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट सब में a है, y हमारे पास क्या है a। तो इस तरह आप सेट p कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो तो आप सेट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है एक्स ए बी सी वाई डी ई फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हमने यानी कि ये बताना है y क्रॉस x में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट्स अगर y की बात करें, y में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो गौर करें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3। और x की बात करें, x में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, y में नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास हैं 2 और x में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3। तो हम बेसिक क्या करते हैं, y क्रॉस x, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, यानी कि जो हमारे पास इसके क्रॉस में एलिमेंट बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो कितने होंगे 6। तो इस तरह आप ऑर्डर पेयर भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट कि कितने इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये था एक्सरसाइज 5.4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसलिए नहीं स्टूडेंट्स करवा रहा क्योंकि वो सेम जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाऊंगा, वन आप एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू -2 1 2 देन मेक 2 बाइनरी रिलेशन फॉर y क्रॉस y। यानी कि हमारे पास जो y क्रॉस y कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा तो हम उसमें से बाइनरी रिलेशन फाइंड करेंगे, फाइंड एंड आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, और इसी के साथ साथ हम इसमें डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है, यहाँ पर डोमेन और रेंज था इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो y क्रॉस y, y और y, फिर मैंने इसका y क्रॉस y कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था, मैंने क्या किया -2 के साथ पहले ये -2 1 2 लिखा, -2 -2 -2 1 -2 -2, फिर 1 के साथ तीनों को, फिर इसी तरह 2 के साथ तीनों को मैंने लिख लिया है। तो अब इसमें से मैं बाइनरी रिलेशन बनाऊंगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके बाइनरी रिलेशन बनते कितने हैं। स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ L, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3 और इसमें भी कितने हैं 3, तो 3 3 ज़ा 9, यानी कि 2 की पावर 9। तो इतने आपके पास ये जो है इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने लिखने हैं 2 लिखने हैं, तो आप कोई से भी लिख सकते हैं। अब R1 जो है वो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, R1 में इसमें से ले लेता हूँ कि मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा R1, मैं वो ले लेता हूँ -2 और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो मैं ले लेता हूँ -2 1 और फिर आगे लेना है तो ले लें, वरना ये R1 बन गया। R2 ले लें, R2 में आप ऐसा करें जो सेम वाले हैं वो लिख लें 1 1 और 2 2, ये आ गया R2। अब 3 भी ले सकते हैं, बाकी और लिखना है तो वो भी लिख लें। तो ये आपके पास 2 इसके बाइनरी रिलेशन बन गए हैं। अब वो कह रहा था आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो इसमें जो आपने रिलेशन फाइंड किए हैं इसी में से आपने क्या करना है, इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी। तो स्टूडेंट्स हम डोमेन फाइंड करेंगे। अगर फर्स्ट एलिमेंट की मैं डोमेन की बात करूं, R1 जो रिलेशन है, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं R1 की, तो वो मेरे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन, तो डोमेन क्या होगी -2। और अगर रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी -2 1, ये है रेंज, यानी कि सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होता है रेंज और फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है डोमेन। और इसी तरह R2 की बात करूं तो R2 में मेरे पास डोमेन क्या है 1 2 और रेंज भी क्या है 1 2। तो ये थी डोमेन और रेंज। तो सेम एज इट इज आप क्वेश्चन 1 और 3 जो है वो इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कह रहा है सेट M हैज़ 5 एलिमेंट, सेट M है उसमें 5 एलिमेंट हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M। हमने सिर्फ ये बताना है कि उसके बाइनरी रिलेशन कैसे बनेंगे। अब स्टूडेंट्स M में जो एलिमेंट हैं वो 5 हैं, तो वही फॉर्मूला हम लिखेंगे L क्रॉस M वाला। अब हमें पता है 5 एलिमेंट हैं M में, तो हमने बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है, तो M क्रॉस M यानी कि 5 × 5। अब 5 5 हमारे पास क्या होता है 25,
तो 2 की पावर 25 लें तो आपके पास इतने इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो स्टूडेंट्स बाइनरी रिलेशन का फॉर्मूला कहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि फर्स्ट m में कितने एलिमेंट हैं 5, m क्रॉस m करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 25, यानी कि इसके इतने बाइनरी रिलेशन बनेंगे 2 की पावर 25 जो आंसर आएगा इतने इसके बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कह रहा है, L इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो L सेट होगा हमारे पास स्टूडेंट सेट L वो नेचुरल नंबर होंगे x लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 ये हमने लिख लिए L के एलिमेंट। अब M में वो क्या कह रहा है y सच दैट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर लिखने हैं y लेस देन 10 से कम जो है वो सेट M में हम प्राइम नंबर लिखेंगे। तो प्राइम नंबर हमें पता है कहाँ से शुरू होता है 2 से। तो अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं प्राइम नंबर को 1 से शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये आपने नहीं करना, 1 ट्रिवियल केस है, प्राइम नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट होंगे। तो आप प्राइम नंबर लिखेंगे 2 से, 2 3 5 7, तो ये आपके पास आ जाएंगे प्राइम नंबर। तो ये L और M आ गया। अब इसका L क्रॉस M फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा L क्रॉस M। तो स्टूडेंट्स अब आपने L क्रॉस M फाइंड करना है, सेम पहले 1 के साथ आप सबको लिख लें। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास L क्रॉस M जो है वो आपके पास ये बने हैं। हमने क्या किया, ये L क्रॉस M हमने ऑर्डर पे लिखे, 1 के साथ इन सबको लिखा बारी बारी, फिर 2 के साथ इनको बारी बारी ऑर्डर की पेयर की फॉर्म में, 3 के साथ फिर इनको लिखा, फिर 4 के साथ लिखा, फिर 5 के साथ। तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर पेयर बने हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने ऑर्डर पेयर बने, देखें फर्स्ट में एलिमेंट 5 हैं, सेकंड में 4 हैं, 4 5 ज़ा 20, तो 20 ऑर्डर पेयर आपके पास बनेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने R1 फाइंड करना है। अब R1 देखें वो क्या कह रहा है, जो ऑर्डर पेयर आपके पास हो x और y ऑर्डर पेयर है। अब उसमें आपने वो कह रहा है लिखना है y लेस देन x। अब ऐसे आपने ऑर्डर पेयर लिखना है जिसमें y की वैल्यू लेस हो किससे, x से। तो आप यहां से ऑर्डर पेयर इन्हीं में तलाश करेंगे स्टूडेंट्स R1। अब R1 आप इन्हीं में से देखेंगे और ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिसमें y की वैल्यू लेस हो x ग्रेटर हो। तो फर्स्ट से आप स्टार्ट करें, फर्स्ट से देखें 1 2 1 3 1 5, यहाँ पर सब में y ग्रेटर है, 2 2 बराबर हो गया, 2 3 यहाँ भी y ग्रेटर है, 2 5 y ग्रेटर है, 2 7 y ग्रेटर है, 3 2। अब यहाँ पर देखें y जो है वो लेस होना शुरू हो गया, तो आप यहाँ से लिख लेंगे 3 2 3 3 में बराबर है, ये नहीं लिखेंगे, 3 5 में y बड़ा है, 3 7 में y बड़ा है, 4 2 4 2 4 3 4 5 भी नहीं लिखेंगे, 4 7 भी नहीं लिखेंगे, 5 2 इसी तरह 5 3। तो ये आपके पास आ जाएगा R1, यानी कि आपने ऐसे एलिमेंट लिखे हैं जिसमें आपके पास y की वैल्यू कम है और x की ज़्यादा है। तो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, सेकंड में वो कह रहा है R2 आपने लेना है x y, ऐसा ऑर्डर पेयर जिसमें y और x की वैल्यू सेम हो। यानी कि अब हमने ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जिसमें y और x दोनों क्या हो, सेम। तो इसी तरह हम बारी बारी सब में तलाश करेंगे। तो फर्स्ट में देखें 1 2 1 3, यानी कि 1 1 नहीं है तो 2 2 3 3 4 4 भी नहीं है, इसमें 4 नहीं आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, 5 5। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ऐसे एलिमेंट जिसमें दोनों में सेम था वो हमने लिख लिए। अब R3 वो क्या कह रहा है, R3 पे गौर करें, वो कह रहा है x और y, यानी कि ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं x प्लस वाई, जिसमें x और y की वैल्यू को प्लस करें, आंसर 6 आए। तो R3 आपने लिखना है स्टूडेंट्स, ऐसी वैल्यू के दोनों को प्लस करने से आंसर क्या है 6। तो अब ये देखें 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 5 6, एक हमारे पास आ गया 1 5। फिर इसी तरह 2 3 2 5 नहीं आएगा, 2 7 भी नहीं आएगा, 3 3
3 3 भी क्या होता है 6। अब इसी तरह 4 2, फिर इसी तरह आप चलते जाएं और आपको कोई नहीं मिलेगा। तो R3 ये आ गया। अब R4 है स्टूडेंट्स, R4 आप लोग खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे या मैं आपको करवा देता हूँ। R2 में वो कह रहा है y माइनस एक्स, यानी कि y में से x को माइनस करें, आंसर 2 आए, यानी कि ऐसा ऑर्डर पे लेना है जिसमें y की वैल्यू अगर मे बी 5x 3 है तो 5 माइनस 3 2। तो ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसमें माइनस करने से हमारे पास आंसर जो है वो क्या है 3 यानी कि 2 आना चाहिए। तो अब ऐसा ऑर्डर पे देखें 2 माइनस 1 1 नहीं 1 3 माइनस 1। अब ये देखें y 3 है x 1 है तो ये आ जाएगा 3 1। तो इसी तरह स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 1 3 करवा दिया है, यानी कि फर्स्ट में क्या आएगा 1 3। तो इसके जो रिमेनिंग है वो आप लोग खुद ही सोल्व करेंगे ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें वो कह रहा है आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज आपने इसमें बता देनी है, वो आपको मैंने बता दिया था। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड रेंज होता है। तो ये थी एक्सरसाइज 5.5। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। अब स्टूडेंट्स अगर एमसीक्यूज की बात की जाए, एमसीक्यूज में मैं आपको करवा देता हूं। अब देखें वो फर्स्ट एमसीक्यूज में हमें क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये हमारे पास है सेट। अब वो कह रहा है सेट क्यू इज इक्वल टू ए ओवर बी ए बी। अब ये हमें पढ़ा था रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन अगर याद हो आपको, या नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और p बाई क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, b इज नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो इस फॉर्म में लिखे जाए उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो थर्ड एमसीक्यूज क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ वेयर डू डिस्क्राइब अ सेट। ये हमने पढ़ा था, डैश सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। आंसर क्या आ जाएगा 3। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। अब वो कह रहा है कि ऐसा सेट जो होल नंबर है एक्स लेस देन इक्वल टू 101। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फिनाइट और इनफिनाइट का पता होना चाहिए। फिनाइट वो होते हैं जिसमें हमारे पास जो सेट है वो गिवन नंबर के उसमें, यानी कि बाउंड्री भी गिवन हो, फाइनल वैल्यू भी हो और इनिशियल भी हो, उसके अंदर जो सेट इनक्लोज होगा वो होगा फिनाइट। और जिसकी बाउंड्री ना गिवन हो, यानी कि ना हमें पता है कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, यानी कि एंडिंग वैल्यू ना पता हो, तो वो होता है इन्फिनाइट। अब यहाँ पे गौर करिए, हमें पता है वो कह रहा है होल नंबर वो हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं और वो कह रहा है लेस देन लिखने आपने 101 से। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिनाइट सेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, इसका आंसर क्या आ गया लास्ट वाले का, फिनाइट सेट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज है। वो कह रहा है द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फर्स्ट ऑप्शन है नल सेट, नल सेट में कोई नहीं होता, पावर सेट भी नहीं होगा। तो सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। अब वो कह रहा है आपने एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखना है। तो स्टूडेंट्स पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होगा, इसका ऑप्शन है डी। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 1 2 3। तो ये आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 8। अब वो नेक्स्ट कह रहा है इफ ए सबसेट है बी का देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब ए हमारे पास क्या है, सबसेट है बी, ए सबसेट है बी का। तो अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स अगर गौर करें ए सबसेट है तो इसका मतलब ए जो है वो छोटा सेट है और बी जो है वो बड़ा सेट है। तो ए यूनियन बी, यानी कि ये आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ए सबसेट है तो ए में भी एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट होंगे 1 2 ये है, और बी में होंगे हमारे पास 1 2 3। तो तब हम कहेंगे ये सबसेट है बी का। लेकिन जब ए यूनियन बी करेंगे हम, ए यूनियन बी, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा वो, ए यूनियन बी 1 2 3। अब ये देखें ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया, बी सेट आ गया। ए यूनियन बी जब हमने किया तो आंसर क्या आया, बी सेट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, बी। बी। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इफ ए सबसेट है बी का
ए जो हमारे पास है सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स अगर यहीं पे गौर करें दोबारा, अगर मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं तो वो मेरे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो मेरे पास देखें क्या हो जाएगा, कॉमन देखना है 1 2, तो वो सेट क्या आ जाएगा, ए, सेट ए इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, ए। इसका सॉरी ये 10th वाले का हमारे पास है ए। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 11 में वो कह रहा है ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है 11 में वो हमें क्या कह रहा है, ए जो है वो सबसेट है बी का, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट्स अगर गौर करें, ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी करें तो ए के तो सारे एलिमेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ ए माइनस बी, अब ए में मैंने कहा था आपको एलिमेंट है 1 2 और बी में क्या है 1 2 3। अब ए के सारे एलिमेंट कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, एम्प्टी, सी ऑप्शन है। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 12 है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू। ये आपको पता होना चाहिए कि वो कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर है सी। अब वो कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का यूनियन ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ए ऑप्शन। अब वो कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट है। तो स्टूडेंट्स डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा। अब ए और बी ऐसे सेट हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका जारी बात है जब यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, बी यूनियन ए के। अब वो कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 3 एंड द सेट बी इज 4 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। यानी कि वो क्या कह रहा है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3 है एंड सेट बी इज 4 देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। तो 3 4 3 12, तो इसका आंसर क्या होगा 12। तो स्टूडेंट वो कह रहा है इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज 3 एंड द सेट बी इज 2 देन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, उसके बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे, तो ये हमें पता है 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 की पावर 6, तो हमारे पास ये बनेंगे इसके बाइनरी रिलेशन। अब वो कह रहे हैं द डोमेन ऑफ आर 0 2 2 3 3 3 3 4 इज। अब इसमें हमने डोमेन बतानी है। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन। डोमेन क्या है 0 2 3 0 2 3। अब यहाँ पर देखें 0 2 3 बी ऑप्शन। और इसी तरह द रेंज बतानी है, सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज 3 2 1 4। अब 3 2 1 4 3 2 1 4, तो ये ऑप्शन होगा 1 2 3, तो ये हमारे पास है सी ऑप्शन। इसका हमारे पास ऑप्शन है सी। तो साइज राइट अ शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, डिफाइन अ सबसेट एंड गिवन वन एग्जांपल। तो आपने सबसेट को डिफाइन कर देना जिसमें हमारे पास क्या होता है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो कब हम कहेंगे ए सबसेट है बी का, जब ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो लेस देन होंगे बी के, तो वो हमारे पास सबसेट होगा। राइट ऑल द सबसेट ऑफ ए बी, इसके सबसेट लिखने ये भी आप लिख लेंगे। शो ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम की मदद से शो करना है आपने ए इंटरसेक्शन बी को व्हेन ए सबसेट होगा बी का। तो ए सबसेट बी का, तो आप क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे इसकी। तो इसकी वेन डायग्राम के लिए मैंने आपको सिखाया था, आप क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रा करेंगे। अब उसने कहा ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ये हमारे पास बना बी, ये हम कह देते हैं बी है। और इसमें एक छोटा सा आप ए ले लेंगे, क्यों, क्योंकि ए आपके पास है इसके अंदर ही, बी के अंदर। तो ये आपके पास इसकी वेन डायग्राम जो है वो बन जाएगी। फिर आप इस बी वाले को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। अब वो कह रहा है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन को डिफाइन करना, ये भी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। डिफाइन अ फंक्शन, डिफाइन वन फंक्शन, डिफाइन ऑन टू फंक्शन, डिफाइन बाइजेक्टिव फंक्शन, राइट डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट भी मैंने आपको एक्सरसाइज में बता दी थी। तो स्टूडेंट्स ये जो 4th क्वेश्चन है, फंक्शन ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर ये मेरी 8 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, वहाँ पर जाकर आप इसको अच्छी तरह मैपिंग के थ्रू समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट वो फिलिंग दी ब्लैंक्स है, ये भी आप लोग इसी तरह जिस तरह मैंने आपको MCQs करवाए हैं
फिल इन दी ब्लैंक्स भी आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है।